हेलो नमस्कार दोस्तों। मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया अपना। मेरा यहाँ से मोटिव रहेगा बाय का। देखते हैं। ये शायद मेरा और मैंने लिमिट लगाया है 73,815 पे। ये शायद ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया है और यहाँ से मेरा व्यू है बाय का, तो मैंने बाय करा है इसमें। और मेरा एंट्री प्राइस है 73,810। 73,810 और मैं अपना स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर देता हूँ। थोड़ा मैं ऐसे ही रैंडमली स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको ट्रेल करता हूँ ताकि जो लॉस है वो मेरा मिनिमम हो और प्रॉफिट थोड़ा अच्छा खासा हो। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस भी लगा दिया है। तो मैंने जस्ट ग्रीन लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगाया है और स्टॉप लॉस है मेरा 73,610 पे और बाय करा है मैंने 73,810 पे। देखते हैं कैसा रहता है। अभी 10% का लॉस चल रहा है। फुल बैक तो ले रहा है। फुल बैक तो ले रहा है ये रेड वाला ऑरेंज वाली लाइन से। अच्छा, मैंने बाय क्यों करा इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखाई दे रही है तुम्हें, ठीक है? जहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन लाइन क्रॉस हो रही है, वहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल, वो ग्रीन कैंडल है। फिर उसके बाद दो ग्रीन और बनाए हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा साइडवेज मार्केट हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साइडवेज इसलिए हुआ है, जस्ट यहाँ पर डिमांड और आने की संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी पे बेस काम करते हैं। जस्ट ट्रेड लिया है, अब पता नहीं शायद यहाँ से मैं गलत भी हो सकता हूँ और सही भी। तो बस मुझे इतना पता है मेरा लॉस कितना होगा, उस भी यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट चांस है 50-50%। अभी तो फिलहाल 50-50% है, देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी ये कितना और मूव करेगा ये इस पे डिपेंड करता है। हम्म, इसके इससे पहले एक ग्रीन कैंडल बनाई, वो भी अच्छी खासी, हल्का सा उस पर वीक है। फिर सेकंड वाली थोड़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। अब ये थर्ड जो कैंडल बन रही है, इस पे क्या इसका सिनेरियो रहता है। अभी 10:54 बज गए हैं। देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। कैंडल क्लोज होने वाली है, हालांकि कैंडल क्लोज होने वाली है और ज़्यादा कुछ ना हो इसमें। अगर ये ऑरेंज वाली लाइन के ऊपर क्रॉस होती है तो ठीक है, अच्छा है, मैं इसमें रह सकता हूँ ट्रेड में। अगर नीचे क्लोज होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चांस रहेगा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा अगर ये नीचे क्लोज होती है तो। ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक है, अभी भी मैं ट्रेड में रह सकता हूँ। थोड़ा तो वेट होना चाहिए इसमें। ठीक है, बायर्स आ रहे हैं। लगता तो यही है कि बायर्स आने वाले हैं, पर कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ऊपर एक बार लगातार वीक कैंडल बनाएंगे, वीक बनाया तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है। रिजेक्शन तो ले रहा है, ये ब्लू लाइन से ये रिजेक्शन तो ले ही रहा है। पर जब तक ये ऑरेंज लाइन के ऊपर है तब तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाय का ही रहेगा। तो जस्ट कवर करा है इसने। अभी 2% का लॉस चल रहा है।
4% का लॉस। देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस में अपना ट्रेल कर देता हूँ, जस्ट जो रेड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, उसके नीचे डाल दिया मैंने। ओके कर देता हूँ। और अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हो गया है 73,689 पे। जो मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेल कर दिया जो मैंने स्टॉप लॉस को। ये शायद मुझे लग रहा है ये मेरा स्टॉप लॉस खाएगा, खा के फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बायर्स तो हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये तो कंफर्म है कि बायर्स तो हैं। बाकी देखते हैं, बायर्स हैं पर कब आएंगे ये नहीं पता, पर मार्केट में भी बायर्स हैं। अब शायद चार्ट अच्छे से दिखेगा। देखो, ट्रेड में सबसे बढ़िया बात एक चीज़ ध्यान देने की होती है कि अपना स्टॉप लॉस हमेशा डिफाइन करके चलो। हम मेरे को सही में नहीं पता ये मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा लॉस में जाएगा। बस मुझे एक चीज़ पता है कि मेरा स्टॉप लॉस मैं मार्केट को कितने पैसे दूंगा। बाकी देखते हैं। ग्रीन कैंडल तो नहीं बनाई, पर रेड कैंडल बना के मेरा स्टॉप लॉस खाने के करीब है। अब ये चला 70 हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया 73। ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया। ये मेरा स्टॉप लॉस ले गया है। अब चेक करता हूँ कितने का लॉस हुआ है। जस्ट ट्रेडिंग हिस्ट्री पे गया और ये मैंने एंट्री ली थी 10:51 पे। 4 रुपये कमीशन हुआ है क्योंकि लिमिट पे बाय करा था। और 10:58 पे मैंने मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और मेरा शायद इसमें 37 रुपये का लॉस हुआ है। बाकी देखते हैं। देखो, जब मेरा है तो बाय का पॉइंट ऑफ व्यू कि जो वी वेब है उससे भी ऊपर जा रहा है मार्केट, तो वी वेब से ऊपर हमेशा बाय का मैं ट्राई करता हूँ, और वी वेब से नीचे हमेशा सेल का ट्राई करता हूँ। हालांकि मुझे थोड़ा और पहले बाय कर लेना चाहिए था। देखते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग होने दो, फिर कोई एंट्री बनेगी बढ़िया से फिर लूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी सी हो जाती होगी आप लोगों के लिए, है ना? तो आप इसे 2x पे भी देख सकते हो। और एक बात और, ये जो वॉइस है मैं इसे बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में वॉइस डाल रहा हूँ। स्क्रीन पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ जब मैं ट्रेड करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा जो मेरा असली बिहेवियर होगा वो आपको शो करूँ, कि मार्केट में मेरा बिहेवियर कैसा रहता है। ये कोई अच्छी खासी कैंडल नहीं बनाई, रेड कैंडल बनाई है जो डोमिनेंट एरिया की सेलर है। पर जो ग्रीन लाइन है उससे अभी बायर्स की थोड़ी महक आ रही है। लगता तो है बायर्स है, जिंदा है अभी। अब मुझे लगता था कि मुझे अब एंट्री ले लेनी चाहिए, पर मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए, और वेट करना है। एंट्री का सही एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। अगर एंट्री हमारी गलत हो जाती है ना, तो पूरा का पूरा ट्रेड हमारा गलत हो जाता है, हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो पहले हमेशा एंट्री लेने से पहले अपना रिस्क और रिवॉर्ड बहुत डिफाइन करके चलना पड़ता है। हालांकि
अगर हम ज़्यादा सोचते तो हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। जैसे कि मेरे साथ कितनी बार हो चुका है कि कई अच्छे ट्रेड दिखते थे मुझे, पर मैं उसे ज़्यादा एक्यूरेट एंट्री की वजह से वो ट्रेड मेरा छूट जाता था। तो मुझे बस एंट्री ले लेनी चाहिए, चाहे हालांकि मुझे अच्छा सेटअप दिख रहा है तो मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए। ज़्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में कभी कभी अच्छे ट्रेड हाथ से निकल जाते हैं, फिर हम उसको हम पछताते हैं कि हमने ट्रेड नहीं लिया। और कभी कभी हम इतने पछताते हैं कि उसको हाई वैल्यू पे बाय कर लेते हैं, और फिर जब वो नीचे आता है, रिवर्सल आता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये गलती कभी कभी हो जाती है। अभी देखो, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके बाय का इंडिकेट तो दिया, अच्छा सा मूव देखने को मिला था, फिर पता नहीं वहाँ से पॉइंट मार्केट क्यों गिर रहा है। 73,862 से मार्केट गिर ही रहा है। ये लेवल लगता है मुझे स्ट्रॉन्ग है। अब बैटरी कम हो गई, बैटरी कम कैसे हो सकती है। चलो अब देखते हैं, मैंने बाइक का ऑर्डर डाल देता हूँ लिमिट पे। मार्जिन कमी, मैं बाय कर लेता हूँ 73,800 पे मैक्सिमम मार्जिन पे। फिर मार्जिन कमी बता रहा है, देखते हैं। और ये वॉइस मैं 18 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख रहे हो। मुझे ट्रेड के बारे में फिर इतना याद भी नहीं रहता कि मैंने कौन कैसा ट्रेड लिया। जस्ट मैं डायरेक्ट वॉइस ऐड करता हूँ, और ट्रेड भी मैं फिर देखता हूँ कि मैंने क्या करा है। शायद सेलर आ गए फिर से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विग बनाई है। कभी कभी मार्केट मेरा स्टॉप लॉस पहले खा जाता है, फिर उसके बाद नीचे गिर जाता है ना, तो मुझे लगता है ठीक करा मैंने, बेच दिया। मेरा स्टॉप लॉस छोटे अमाउंट में ही निकल गया, वरना फिर बड़ा लॉस हो जाता। कभी कभी मैंने निफ्टी 50 में भी ऑप्शन ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन करा है, ऑप्शन ट्रेडिंग करी है। उसमें तो बड़ा ही बेकार है। उसमें थीटा डी के टाइम डी के बायर्स की तो हालत ख़राब हो जाती है। मेरा कितनी बार लॉस हो चुका है, अभी भी लॉस ही होता है उसमें। 500 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा, पर हालांकि मेरा टारगेट 1000 का होता है, पर क्या कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मेरा लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। हालांकि मैं एक्सपायरी खेलता हूँ बस, क्योंकि अमाउंट अभी कम है ना, तो एक्सपायरी में सस्ते मिल जाते हैं, सस्ते प्राइस के। तो वही मेरा लॉस हिट करा देते हैं, सस्ते प्राइस वाले। चलो आते हैं वापस बिटकॉइन पे, इसका ट्रेड देखते हैं कैसे जाता है। जस्ट अभी इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। शायद ऑर्डर बाय पे कर देता हूँ, इनसफिशियंट बता रहा है, तो एक्सपेक्ट बाय कर लेता हूँ। अपना बाय का ऑर्डर डाल ही देता हूँ। तो ये मैंने अपना ऑर्डर लगा दिया, शायद ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया। ये मार्केट प्राइस पे ही बाय हो गया, देखते हैं। ये मेरा ऑर्डर बाय हुआ है
एंट्री हुई है मेरी 73,689 पे, और भी 6% का प्रॉफिट चल रहा है। वाह, वेरी गुड। मतलब 12-13 पे मेरी जो कैपिटल है उसका 6%। स्टॉप लॉस डिफाइन कर देता हूँ, कन्फर्म। फिर इसको बाद में ट्रेल कर लूँगा। 15% का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। देर एंट्री होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, सीधा 15% का प्रॉफिट। अगर मैं इसी में, अगर मैं सोचता थोड़ा और वेट करता हूँ और वेट करता हूँ तो ये मेरा अच्छे से ट्रेड मेरे हाथों से निकल जाता, और वेट करने के चक्कर में। ये बढ़िया तो कैंडल बनाई इसने। थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ। बढ़िया तो कैंडल बनाई है इसने। अब देखते हैं, थोड़ा सस्टेन करें बस, रिजेक्शन न ले उधर से वापस। रिजेक्शन बड़ा बेकार आता है। 10-11% का प्रॉफिट चला है, 9% हो गया तो बड़ा ही बेकार होता है। ठीक है, 12%, 15%, 16%। मेरी कैपिटल का 16%, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा अमाउंट और डिपॉजिट कर लेता हूँ अपने NRR वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में। 21-20% का, बहुत बढ़िया। 20% का चल रहा है। 21%, बहुत बढ़िया। 21% का प्रॉफिट। 25, बहुत बढ़िया। 26, 27, 27% मेरी कैपिटल का। 27%, बहुत बढ़िया। 27%। ये पता नहीं क्या बार बार करता रहता हूँ मैं, फ्यूचर से आने आए, इसको हटाना पड़ेगा। देखते हैं, 26 का चल रहा है, 41 रुपये मतलब। और मेरा लगभग इसमें कैपिटल हुआ होगा 100 कुछ के आसपास, 184-85 के आसपास कैपिटल यूज हुआ होगा। 27% का प्रॉफिट। बिटकॉइन में यही थोड़ा फायदा होता है कि परसेंटेज कैंडल अच्छे मूव करते हैं। 27%। 27% अच्छा है भाई। जो मेरा कैपिटल है उसका 27% बहुत बढ़िया है। पर क्या है, ये छोटा सा अमाउंट है, इसलिए मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता, क्योंकि हो तो रहा है 45 रुपये का प्रॉफिट, वो छोटा लगता है। हालांकि परसेंट में देखें तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है, परसेंटेज वाइज। आपकी कैपिटल का परसेंटेज वाइज काफ़ी अच्छा अमाउंट है वैसे ये। काफ़ी बढ़िया कैंडल क्लोज करी है यार, इसको तो मुझे रखना ही चाहिए इस ट्रेड को। देखते हैं क्या होता है। ये जो रिवर्सल लेता है ना बाद में, बड़ा ही पेनफुल होता है। बैक टू बैक बना देना चाहिए था इसे, ग्रीन ग्रीन। ये रिवर्स लेगा, कहाँ तक रिवर्स लेगा ये नहीं पता, तो अपना स्टॉप लॉस जस्ट ड्रिल कर लिया। अब मेरा स्टॉप लॉस आ गया है 73,664 पर। अपने स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल कर लिया। 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया मैंने। देखो
देखो यार, यहाँ तक का तो टारगेट मिलना चाहिए। हालांकि मेरा मेन टारगेट है ऊपर जो ब्लू लाइन दिख रही है 74,178 का, वो है मेरा टारगेट। अरे भाई 30% का प्रॉफिट, 25, बहुत बढ़िया। पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे काफी बढ़िया कैंडल बनाएंगे यार, एक नंबर। 28% का गया है प्रॉफिट। 28%। 28%। अपनी कैपिटल का 28% बहुत बढ़िया है। वैसे 37 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 47 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 28% इज अ गुड। 29 हाईएस्ट 29% अभी तो गया है। देखते हैं और ऊपर जाएगा तो जस्ट मैं रुका हुआ हूँ, कैंडल क्लोज हो जाए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने, इसका वेट करता हूँ फिर। थोड़ा तो ये रहा है, जस्ट इसे ऊपर जाना तो चाहिए। वेट करता हूँ और देखता हूँ कितना और होगा। जाना तो चाहिए इसे और भी ऊपर। वेट करते हैं क्या होता है। अभी 20% पे आ गया, 20% पे, 21%। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं वापस। बस कैंडल क्लोज होने वाली है। 22% चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो 22% चल रहा है। 25%। 25% का प्रॉफिट मस्त है। मैं इतना शांत क्यों इस ट्रेड में, अपना प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये छोटा अमाउंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये 50% लॉस हो जाता ना तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि काफ़ी छोटा अमाउंट है। हालांकि मुझे डिसिप्लिन बनाना है कि मुझे 10% का लॉस लेना है और कम से कम 25-30% का प्रॉफिट लेना है, तो मेरा कैपिटल ग्रो हो पाएगा। ऐसे नहीं होगा। अगर मैं 50% का लॉस लेता हूँ और रैंडम ट्रेड करता हूँ तो फिर प्रॉब्लम है, मेरा कैपिटल कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कब तक ग्रो होता है मेरा कैपिटल। कोशिश तो रहेगी इसको मैं 1000 तक बनाऊं। अभी 20% का चल रहा है, 21%। साइड में आपको PNL दिखा रहा होगा, उसमें 0.3580 USDT ब्रैकेट में फिर परसेंटेज लिखा है। उसे ही बोल रहा हूँ, उसे ही काउंट कर रहा हूँ। अभी चल रहा है 20% का प्रॉफिट। कैंडल क्लोज हो गई। कैंडल क्लोज तो हुई है पर थोड़ी अच्छी खासी तो नहीं हुई। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ठीक हुई है। थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ। देखते हैं क्या होता है अभी। शायद स्टॉप लॉस हिट ना करते। अब स्टॉप लॉस मैंने अपना ट्रेल कर लिया है। मेरा स्टॉप लॉस जो आया है 73,720 पर। और टारगेट मेरा आपको बता ही दिया, टारगेट क्या है मेरा। ये है 74,178 8 का टारगेट है।
26%, बहुत बढ़िया। फिर से कमबैक तो कर रहा है। कमबैक करना ज़रूरी है। कमबैक करना ज़रूरी है ट्रेड का। 42 रुपये का प्रॉफिट, वही 26 रुपये। देख लो, तो 42 रुपये मिलने कम है, परसेंटेज वाइज तो ठीक है, पर पैसे वाइज मिलने काफ़ी कम है। 37 रुपये का प्रॉफिट, ये कम है, बाकी परसेंटेज अच्छा है। इतने 20%, 22%, 30%, अच्छा खासा है ये। ठीक है। बाकी रुपए वाइज अगर देखोगे तो 28 रुपये का प्रॉफिट, ये कोई प्रॉफिट है? इसलिए मन नहीं मानता, इसलिए मन थोड़ा और कहता है और ऊपर बुक कर। हालांकि मुझे 50-50 करके प्रॉफिट बनाना चाहिए, तो उससे मैं अपना कैपिटल भी ठीक ग्रो कर पाऊंगा। मैं सोचता हूँ एक दिन में हो जाए 200-300, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है मेरे को। अभी 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मतलब 30% का तो मुझे बुक कर लेना चाहिए। तो देखना लास्ट में क्या गलती कर देता हूँ मैं। 52 रुपीज़ का ठीक है यार, आधे हैं। अच्छा खासा रुपये है ये। अच्छा खासा पैसा है। देख लो, 41 रुपये, 41, 40% का प्रॉफिट, मतलब 64 रुपये। बहुत अच्छा खासा है, मुझे बुक कर लेना चाहिए। गलती देखना कहाँ होती है। हालांकि टारगेट भी अच्छा मैंने लगाया, टारगेट पहुंच जाना चाहिए टारगेट तक, इससे मेरा कैपिटल भी थोड़ा ग्रो हो जाता। 61 रुपये का प्रॉफिट, 60 रुपये का प्रॉफिट, कितना बढ़िया। अभी 40 रुपये, 40% गया था, कितना अच्छा गया था। हालांकि मैं अपना जो ट्रेलिंग एसएल है, स्टॉप स्टॉप लॉस है, उसको ट्रेल करता रहता हूँ, कि जो मेरा प्रॉफिट है कम से कम थोड़ा बहुत तो कवर हो। बाई चांस पूरा पुल बैक ले लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो टेबल पे पैसे पड़े वो भी नहीं उठा पाया मैं तो, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। चलो शायद देखते हैं क्या होता है। अच्छी खासी कैंडल तो बनाएंगे, रेड ग्रीन कैंडल, एक थोड़ी सी रेड बनाएंगे। अब ये देखते हैं एक और रेड ना बना दे। ये शायद 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज होगी तो मेरा स्टॉप लॉस खा जाएगा। ऑरेंज लाइन के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए कैंडल। मुझे लगता है ब्रेक करके स्टॉप लॉस ही खाएगी, तो मैं ही अपना स्टॉप लॉस देख, और हो गया, स्टॉप लॉस सेट हो गया। तो जस्ट देखते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट तो होना चाहिए। हाँ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। नहीं हुआ, पर स्टॉप लॉस तो छू के गई है। नहीं हुआ तो अच्छी बात है, बाकी ये तो छू के गया है। चलो मैंने खुद कट कर दिया, और देखते हैं क्या उससे क्या रहता है। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया मैंने। उस 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे भी नीचे ही जा रहा है, क्या ही फायदा। चलो ट्रेडिंग हिस्ट्री देखते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कब एंट्री ली थी मैंने 11/5 पे एंट्री ली थी, 6 रुपये कमीशन हुआ, और 11/20 पे मैंने प्रॉफिट बुक कराया, जिसमें 32 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बताओ, 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ था कहाँ, 65 रुपये का प्रॉफिट होता, 32 करें बुक। और ठीक है, 6 रुपये कमीशन, तो बस वही जो लॉस हुआ है, थोड़ा मोड़ा आज तो लॉस। अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ट्रेड में हम फिर से मिलेंगे, और ये सीरीज जारी रहेगी, और ट्राई रहेगा मैं अपना कैपिटल 1000 तक तो करूँ। ठीक है, और डिसिप्लिन प्रॉपर रहेगा। तो बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे अगेन। थैंक यू।